नमस्कार। होली भारत के प्राचीनतम त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कितना पुराना है, इसके विषय में अभी भी ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं है। इतिहास में, पुराण और साहित्य में इससे संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। इस वीडियो में उन्हीं प्राचीन कथाओं में से कुछ कथाएं सुनाई गई हैं। सबसे पहले हम होली की पारंपरिक कथा प्रहलाद और होलिका की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार न सकेगा। ना ही वह रात में मर सकता था, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना ही आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार नहीं सकता था। ऐसा वरदान पाकर वह राक्षस अत्यंत ही निरंकुश बन बैठा। परंतु भगवान की लीला तो निराली होती है। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसे परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाले भक्त पुत्र पैदा हुए। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन पर भगवान विष्णु की भी कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उनके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे, पर प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन प्रभु कृपा से वह प्रहलाद बचते ही रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। उनको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग से नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर धूं धूं करती हुई आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर ना होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को अपने हाथों के नाखूनों से मार डाला। और इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व भी मनाते हैं। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थीं कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। देवताओं और ऋषिगणों की बात को सुनकर कामदेव शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए वहां पर आए और उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। तब शिवजी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला से कामदेव का शरीर वहीं भस्म हो गया। भगवान शिव की तपस्या भंग होने के बाद उन्हें पार्वती जी की आराधना के बारे में पता चला। तब शिवजी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्नि दान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। एक अन्य कहानी के अनुसार कंस को एक भविष्यवाणी के द्वारा जब पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उनके विनाश का कारण होगा, यह जानकर कंस व्याकुल हो उठे और उन्होंने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए।
कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गईं और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नाम की राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। आइए एक कहानी और सुनते हैं। यह है राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नाम की एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए थे कि कोई भी देवता मानव अस्त्र शस्त्र नहीं उसे मार सकेगा और ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और ना ही गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी को लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो ये राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं और साथ भी नगाड़े भी बजाए जाते हैं। कथाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय। और विजय के इस उत्सव को ही मनाने की बात यहाँ की गई है। नमस्कार।